अच्छा, अच्छा, वो ये टाइम साहब कुरान हमारे आए हैं। टाइम साहब ने अपने मौलाना को गाली उली दिया है, क्योंकि वो मौलाना ने जो है इनकी पिटाई कर दी कुछ सवाल विवाल करने पे। तो इनका भी लास्ट डाउट है कि इन्होंने कहीं देखा है, पढ़ा है या सुना है कि कुरान में ओजोन लेयर बताया गया है। मैं सुन रहा तो बोला था। ये हादसा कब हो गया? ये शॉर्ट्स लेके आए हम साहिल भाई, ये जरा देख लेते हैं। हाँ, देखो उसमें म्यूजिक व्यूजिक ना हो कुछ बस। जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी ज़मीन की हिफाजत करती है। इस हकीकत को कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अंबिया आयत नंबर 32 में कुछ यूं बयान किया है, वजअलनस समा सकफन महफूजा वहुम अन आयातिहा मुरिज़ून, और हमने इस आसमान को तुम्हारे लिए हिफाजती हसार बनाया, लेकिन लोग इन निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। हमारी ज़मीन के गिर्द एक ओजोन लेयर मौजूद होती है जो कि सूरज से आने वाली सूर्य तो ये अंबिया की आयत आसमान नंबर को 32 हिफाजत ओजोन लेयर। बनाया, इसमें ओजोन लेयर कहाँ से आ गया भाई? वाह 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 और ये वाह वाह आसमान वाह। कंसीडर किसको कर रहा है? कहाँ से इनका आसमान स्टार्ट होता है? इसमें ओजोन कहाँ से आ गई? हाँ सर जी, आजम साहब। सर जी आपको नहीं पता? नहीं पता आपको अरे नहीं भाई। भाई पता? ओजोन लेयर है। अरे यार, अरे तो यार, आपको ये पता ही पकड़। नहीं? नहीं नहीं सर, आपको पता ही नहीं अच्छा, यार। मेरे इसमें को सारा मेरे को असल में अफसोस इस बात का हो रहा है इन मुसल्टों पे कि उन्होंने ब्रैकेट में ओजोन लेयर डाला क्यों नहीं अभी तक? वो भी डाल देना चाहिए था उनको। अरे सर जी, असल में इस वजह से नहीं डाल सकते थे कि ये मुद्दा शुरू हो रहा है सर आयत नंबर 30 से। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, देखिए सर, अब जरा ये अब देखना शुरू कर दें, ओजोन लेयर बिल्कुल सत्य साबित हो जाएगी आपको। ले सर, ये आयत नंबर 30 से शुरू होता है। कौन सी आयत है भला? याद आया? क्या हाँ, देखा ये नहीं इन अपनी वो काफिरों ने? आसमान और जमीन बंद थे, ठीक है। समावाती वाला बिग अर्श, बैंग थियरी वाली आयत से। हाँ, आसमान और जमीन बंद थे। अब ये ओजोन लेयर और जमीन बंद थे क्योंकि सेम अरबी का वर्ड आता है आयत नंबर 32 में कि हमने आसमान को सक्कन कर दिया है। वाह, हाँ वही समा वर्ड है। ओजोन लेयर और जमीन बिग बैंग थ्योरी में बंद थे। अल्लाह ने बिग बैंग थ्योरी की पूरी दुनिया बना के ओजोन लेयर को निकाल दिया जमीन के अंदर से। बाय दिस लॉजिक, बाय दिस वेरी लॉजिक सर जी, हर हर अर्थ के गिर्द, हर अर्ज के गिर्द ओजोन लेयर होनी चाहिए, क्योंकि ओजोन लेयर अल्लाह ने निकाली है। बिग बैंग थ्योरी की माँ बहन एक हो जाती है दो आयतों के नीचे अगर इसको ओजोन लेयर लेते हैं तो। हाँ भाई, टाइम साहब, टाइम साहब म्यूट अनम्यूट कर म्यूट लें। पे आई थिंक ढूंढ रहे होंगे ओजोन लेयर कुरान यार में। ये रितु रानी क्यों जुड़ी हुई है यार? रितु रानी जी, मैं आपको निकाल रहा हूँ, मोमिन स्ट्रीम है, प्लीज ना जुड़िए। हेलो, हाँ भाई। सलाम वालेकुम आदम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? मैं खैरियत से भाई, आप? फर्स्ट क्लास सर, आप सुनाइए। भाई वो व्हाट्सएप पे है ना, मेरी पटना मियाँ भाई बोल के रहता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें अब दिख रहा नहीं भाई ऊपर किधर गया के वो। कोई बात नहीं, वो दिखा दिया, आप देख नहीं रहे थे, हमने दिखा दिया। वो ऑलरेडी शॉर्ट भी दिखा दिखेगा। दिया, आयत भी दिखा दी, सामने स्क्रीन पे आयत है, शॉर्ट भी दिखा दी पहले उनकी। ओजोन लेयर, सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 को हाँ आप ये ओजोन वाला लेयर हाँ, देखें। राइट राइट, एंड वी मेड ए स्काई हाँ, प्रोटेक्टेड सीलिंग, हाँ राइट राइट, हाँ ये वाला अच्छा ही। स्काई, हाँ स्काई, स्काई किसे कह रहे हैं? आसमां को, राइट? हाँ ये समा, राइट। السماء दो आयतें पहले ये समा और जमीन मिली हुई थी तो अल्लाह ने बिग बैंग थ्योरी की थी। ओजोन लेयर यहाँ पे भी लूं इसको? अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्ज़, ये जुड़े हुए थे। भाई, मैं स्क्रीनशॉट जो लिया ना उसमें क्या लिखा है, छोड़ो स्क्रीनशॉट को, छोड़ दो अब। वी मेड द मैं स्काई बाय एंड प्रोटेक्टेड इट बाय ए सीलिंग, हाँ, कांट ओके दे सीलिंग। सी। अच्छा भाई, अच्छा, आई नो आई नो आई नो। ओके, तो पहली बात तो ये है कि ये ओजोन के बारे में बात नहीं हो रही, करेक्ट? क्योंकि समावात का लफ्ज होता है आसमान, नॉट ओजोन लेयर, हाँ करेक्ट? हाँ ओके, अब मुझे बताएं कि जितने भी मीटियर जमीन पे आते हैं वो अल्लाह की सीलिंग तोड़ के आते हैं ना? फिर जो जमीन पे जितने भी मीटियर्स गिरते हैं, मीटियर शावर जो जमीन पे होती है, जो जमीन तक आते हैं, वो अल्लाह की सीलिंग महफूजन सक्कन
अल्लाह की रूफ को, अल्लाह की सीलिंग को, अल्लाह की छत को जो उसने लगाई है महफूज किस्म की, उसको तोड़ के आते हैं। अल्लाह बड़ा या मीटियर्स, किसमें ताकत ज्यादा है? हाँ भाई, पहली बात तो जमीन को हिट नहीं करते हैं, उसको हिट करने से पहले वेपोराइज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यार कितने आप इसको तो हिट नहीं बेवकूफ हैं करते। यार, क्या कितने बेवकूफ हैं जमीन को सर आप। हिट नहीं करते? तो वेपोराइज होते हैं ना भाई, बीच में, बीच हवा में कितनी वेपोराइज होते हैं ना। कितनी कितनी बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हैं अरे कि पूरा जमीन को हिट नहीं करते। एडम साहब, ये जो डायनासोर वाला जमाना था वो तो इसी वजह से पूरा तबाह हो गया था ना। सर डायनासोर वाला जमाना भी हुआ था, लेकिन क्रिएटर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मीटियर्स, ये जरा आप गूगल पे खुद सर्च करें और आपको पता बोले लग जाएगा कितने कितने ज्यादा अभी तक क्रिएटर्स बड़े बड़े बन चुके हुए हैं। और ये देखें, मैं आपको दिखाया था, ये देखें, ये सर, ये अभी विकिपीडिया का एक आर्टिकल कि यहाँ यहाँ दुनिया में कितने कितने मीटियर्स गिरे हैं। ये देखें, ये जो गोल गोल है, ये बड़ा क्रेटर है, ये छोटा क्रेटर है, बड़ा क्रेटर है, छोटा क्रेटर है। इंडिया के अंदर भी गिरा हुआ है ये सेंटर में, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में कितने ढेर सारे गिरे हुए हैं। ये सारे मीटियर्स तो गिरे हुए हैं, और क्या। ठीक है, फिर भी इधर लिखा सा ना भैया सीलिंग है बोल के, तो उसका मतलब क्या सीलिंग होगा? भाई मतलब ये होगा कि अगर एक भी गिरा तो अल्लाह की छत में सुराख किया कि नहीं किया। वो जो वर्ड बता रहा है ना कि महफूज किया, यानी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एडम साहब आपको बताना क्या चाह रहे हैं। यानी आप सोचो कि आपको एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने आपके पास दावा किया कि मैं तुम्हारी छत इतनी महफूज बनाऊंगा कि कितनी भी बारिश आ जाए अंदर पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक महीने के बाद बारिश आती है और वो छत में से पानी टपकना शुरू हो जाता है, जगह जगह से। जगह जगह से। अब ये बताओ कि उसका जो क्लेम था कि मैं तुमको एक महफूज छत बना के दूंगा तुम्हारे घर की, ये फेल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। समझे खत्म अभी हो क्या गया। कहना चाह रहे? मतलब ये प्रोटेक्ट नहीं कर रही बोल रहे आप, ये लेयर। हाँ, सर ये इतने ज्यादा क्रेटर्स हैं यार, ये आपके, ये देखें इम्पैक्ट ऑफ द क्रेटर्स ऑन अर्थ। तो सर ये जब आता है तो ये इस तरीके से जमीन के ऊपर आके बजता है, ठीक है। जमीन के ऊपर ओजोन लेयर, वंस अगेन ओजोन लेयर की वजह से ये नहीं होता। ये जो एयर है ना, उसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रेटर्स हवा में, छोटे जो छोटे मीटियर्स होते हैं ना, वो हवा में खत्म हो जाते हैं। लेकिन जमीन के ऊपर जो है वो आप कह लो फुटों के हिसाब से बड़े बड़े क्रेटर्स आके गिरे हुए हैं। और चंद क्रेटर्स जो कि गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनका जो खड्डा है, उनका खड्डा ही तकरीबन आधे किलोमीटर इतना गहरा खड्डा है। यानी इतनी जोर से आगे गिरा है कि आधे किलोमीटर का खड्डा बन गया अंदर। तो सर ये तो रियलिटी भाई है। यार, किससे किससे प्रोटेक्ट कर रहा है बोल के लिखा है इसका क्या इधर, तुम इधर? हाँ, किससे प्रोटेक्ट कर अरे रहा है भाई अल्लाह? जब प्रोटेक्शन बोल दिया तो इट हैज टू बी प्रोटेक्शन। हाँ भाई, लेकिन अब देखो भाई, प्रोटेक्शन बहुत किस्म के रहते हैं कि अब बुलेट प्रूफ फॉर है एग्जाम्पल, तो थोड़ी ना पानी से बचाएगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ। कुछ है क्या अल्लाह स्पेसिफिक? ने क्या बताया? अल्लाह ने क्या बताया किससे प्रोटेक्शन? अल्लाह की प्रोटेक्शन किसी किस भी नहीं चीज से बताया, है? तो किसी भी नहीं फिर बताया। इसका मतलब है ऑल इन ऑल है ना। ऑल इन ऑल होना चाहिए ना। अल्लाह ने कहा था कि इल्ला क्रिएटर्स इल्ला मीटियर्स, मतलब स्पेसिफिक कुछ नहीं कहा दिया ना। नहीं, इससे बचा तू बोल के। एग्जैक्टली तो फिर इसका मतलब है कि मोहम्मद को तो नहीं पता। अच्छा दूसरी बात मुझे ये बताएं सर, एक बड़ी मजेदार बात आपसे पूछता हूँ। ये जो छत है, ये अल्लाह ने कहा है कि सीलिंग है, सीलिंग किसी चीज पे खड़ी होती है, राइट? हाँ राइट। हाँ, अल्लाह किसी चीज पे खड़ी है। समझा नहीं, फिर से बोले। ओके, दूसरे तरीके से समझाते हैं। जो छत होती है, छत, ठीक, वो किस चीज के ऊपर होती है? या तो पिलर्स के ऊपर होगी या दीवारों के ऊपर होगी, राइट? पिलर्स का पता है आप किसे कहते हैं? सतून। हाँ, पिलर्स, पिलर्स पता है, खंबे। हाँ वही, ओके, कुछ भी बोलो। खंबे। ओके, खंबे। तो अल्लाह की छत किस चीज पे खड़ी है? नहीं मालूम भाई, आप क्या? नहीं अरे मालूम भाई, किस? भाई प्यारे, छत किधर की भी आप ले लो, कोई भी छत ले लो,
वो छत किसी ना किसी सपोर्ट पे खड़ी होती है ना। हाँ, मालूम हो गया मेरे को। अब मेरे को नहीं मालूम कि किस पे ठहरा अल्लाह का सीलिंग। एग्जैक्ट, तो अल्लाह वो का वर्ड यूज अच्छा गलत यूज कर रहा है अल्लाह, ये बताना चाह रहे हैं आप। नहीं नहीं अल्लाह ना 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 सर कैसे गलत यूज कर रहा है। अल्लाह ने कहा है कि उसकी छत पिलर्स पे खड़ी है लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते। क्यों सर? हाँ हाँ, इनविजिबल पिलर्स, राइट। इनविजिबल पिलर्स में खड़ी है ना। हम्म। अब मुझे बताओ कि कितनी बोंगी है ये। छत कहीं पे खड़ी होती है, किसी सीलिंग पे खड़ी होती है, किसी किसी उसके ऊपर खड़ी होती है। हाँ, छत खड़ी होती है ना। खड़ी होती है। तो छत वल्लाह खड़ी हबीब। होती है ना भैया, हम लोग। हाँ तो इसका मतलब है कि हमारी जो छत है, आसमान की छत जो है, ये भी कुछ पिलर्स अच्छा, पे हाँ खड़ी है हाँ लेकिन तुम नहीं देख सक रहे। हाँ। हम्म। हम्म। क्या हूँ? साहिल भाई इनको हाँ, समझाए मैं क्या कह रहा हूँ। क्या क्या बोला, फिर से एक बार बोलो, मैं समझाता हूँ। कि जो छत, ये जो आसमान की छत है, ये हाँ किन्हीं किसी पिलर्स पे खड़ी है इनके मुताबिक। भाई, खड़ी है नहीं खड़ी है? अगर मुझसे पूछे तो नहीं खड़ी है, लेकिन अगर आप कुछ बता रहे हैं ना, 4 इनविजिबल पिलर्स पे खड़ी है बोल के आप। ये देखो हम अल्लाह नहीं कह रहा है बता ना, रहे, कुरान बता रहा है। हाँ, ये वाह देखो वाह। अल्लाह क्या कहता है, खलक समावात, उसने छत बनाई, आसमान बनाया, बगैर आमदिन, ترونها ऐसे पिलर्स जिनको देखा नहीं जा सकता। ऐसे पिलर्स जिनको देखा नहीं जा सकता। He created heavens without pillars that you see. Without हम्म। pillars that you see. विदाउट ऐसे पिलर्स पिलर। जिनको तुम देख नहीं सकते। अच्छा, हाँ, इनविजिबल पिलर समझ लो। हाँ जी, इनविजिबल पिलर्स पे खड़ी है अल्लाह की छत। तो ये कैसी बात है कि अल्लाह की छत इनविजिबल पिलर पे खड़ी है? खैर साइंस ये की तो सर, साइंस की तो सर माँ बहन एक कर दी है अल्लाह मियाँ ने। इनविजिबल पिलर से पे खड़ी है एंड हैज कास्ट इनटू द अर्थ फर्मली सेट माउंटेन्स सर जब प्लेस इट जनाजा जनाजा उठता है तो सर आप क्या पढ़ते हैं? सर जब जनाजा उठता है तो क्या पढ़ते हैं? एक बार कभी नमाज जनाजा के साथ गए हैं आप? भाई गया? साहिल भाई टाइम भाई गया? क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गए गया। होंगे शायद, आ जाएंगे। लेकिन ये तो है, टाइम भाई भी जो है ना वो ऑलमोस्ट निकल गए हैं, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्रह्म राक्षस भाई हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म राक्षस भाई, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है। साहिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इसलिए जुड़ना बहुत आवश्यक था। हो गया। ये जो आयत बता रहे हैं प्लीज उसका ट्रांसलेशन दे देंगे हमको एक बार, कौन सी वाली? 31:10। पिलर्स वाली? जिसमें ये ओजोन दिखा रहे हैं। वो तो 21 10 की 33? सूरह अंबिया की 32। 32 है। 32, हाँ सॉरी। उसमें यही है ना, आसमान को बनाया महफूज छत, राइट? यही है ना? जी हाँ जी। आगे बोलेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे भाई, सबसे नीचे वाले आसमान में ये भी आयत मिल जाएगी कि सबसे नीचे वाले आसमान में तारे लगाए हैं। ओजोन में कौन से तारे लगे हैं मेरे भाई? यहाँ पे नीचे वाला आसमान नहीं ना लिखा हुआ। ये एक बहुत बड़ी हाँ, नहीं खूबी ये यहाँ है। पे गेम डाल सकते हैं। वो जो गेम यहाँ पे डलती है, मैं हाँ वो हाँ असल में जब कोई बताता है, जब हम उसके साथ उस लेवल पे जाते हैं ना, तो ये मैंने खेला हुआ है हाँ बहुत पहले साहिल भाई के हाँ चैनल पे। ठीक है। हाँ हाँ जिस बंदे ने 7 परतें बताई थी, देखें, हाँ ये हर जगह पे वो डालने की जरूरत नहीं होती। आपको ढूंढना पड़ता है बंदे वो वाला मौका जो वो वाला बंदा बात करेगा। अब एक हम्म बंदा आया था, उसने कहा था कि भाईजान अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई हैं। मैं कहा ओके हम्म बेहतरीन। तो उसने कहा था ये जो 7 आसमान है ना, ये असल में जमीन के ऊपर 7 लेयर्स ऑफ द स्काई हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हाँ, हैं, 7 याद आया, याद आया, एटमॉस्फेरिक लेयर्स। साहिल याद आया? याद है। देखिए हाँ, वहां पे, स्ट्रेटोस्फियर। हाँ वहां पे आप ये आयत खेल सकते हैं कि भाईजान लोएस्ट लेवल में जो है ना सितारे हैं, तो इसका मतलब है सबसे लोएस्ट लेयर के अंदर सितारे हैं। यहाँ पे नहीं खेल सकते। यू नीड टू सी कि वो क्या प्रेजेंट कर रहा है। सो इट डिपेंड्स कि अगले बंदे की प्रेजेंट क्या है, 7 लेयर्स एडम भाई, या खाली है। इसमें समा शब्द है या नहीं, मैं बस ये जानना चाहता सर हूँ, मेरे को अरबी नहीं आती है। सर समा शब्द जो है वो हर जगह पे है कुरान में। जहां जहां हाँ पे आसमान सीलिंग की बात आएगी ना,
वहां पे हाँ लफ्ज समा ही है और कुछ भी नहीं है कुरान के अंदर। कुरान एक ही लफ्ज यूज ठीक करता है, है। लेकिन डन। आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पहले ये आयत खोली है उसने, अब मैं उससे हाँ 7 आसमानों वाली बात करूं, वो 7 हाँ आसमानों को साबित करे, फिर वो कह रहे हैं ये 7 आसमान जो है लेयर्स नहीं है, राइट, क्योंकि आसमान एक जेनेरिक लफ्ज है, राइट। तो फिर आप एक एक सर्कुलर मोशन में घुसेंगे। अगर आप घुसेंगे, आप घुस लें, मैं नहीं घुसता। अगर आप घुसना चाहते हैं घुसे, मैं नहीं घुसता। नहीं जब नहीं, तक बंदा बिल्कुल वो सही आयत नहीं कह रहे बोलेगा मैं हैं। नहीं घुसता, क्योंकि वो फिर घूमेगा। क्योंकि अगर नहीं, आसमान एक जेनेरिक लफ्ज है, यहाँ पे सीलिंग की बात हुई है, वहां पे 7 आसमानों की बात हुई है, वो 7 गैलेक्सीज की बात हुई है, सो मेनी गोलियां, ठीक है। तो वो हाँ गोलियों पे गोलियां हैं, तो आई डोंट गो फॉर गोलियों पे गोलियां जब तक कि वो मुद्दा वो प्रेजेंट नहीं करता, वो बोला। हाँ सही हेलो। बात है। बिना मतलब के इसको जो है, एक सेकंड रुक जाइए मोमिन भाई। बिना मतलब के इसको कॉम्प्लिकेट करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मैंने इनके बहुत से एग्जैक्टली। आलिमों से, हाँ बहुत से आलिमों से, साहिल भैया, मैंने ये सुना है कि हम्म। हर ऊंची चीज को, मतलब इनके बहुत बड़े आलिम हैं जिनको ये बड़ी आस्था रखते हैं जिनके अंदर, उन्होंने कहा है कि हर ऊंची चीज को समा कहा जाता है। और उसके, हाँ, उसको साबित करने के लिए कुरान में शायद एक आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि आसमान को छूती हुई डालियां। तो वहां पे उस सुसरे ने कहा है कि ये देखो डाली को आसमान कहा जा रहा है। आई वाज लाइक नहीं, व्हाट द डाली को फक। आसमान नहीं कहा जा रहा, डाली को आसमान नहीं कहा जा रहा, नहीं वंस कहा अगेन। जा रहा है भाई, ये वो बंदा कह ये रहा है। ये एक हाँ महावरतन चीज है, आसमान को छूती हुई डालियां, ये हम लोग आपस में भी बोलते हैं, यार ये बिल्डिंग तो आसमान को छू रही है। इट डजंट हाँ मैटर, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल आसमान, रियल आसमान। हाँ और हम कह रहे हैं कि यार इतनी ऊंची के आसमान को छूने के करीब हो गई भी है। नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। देखो, आसमान के साथ और जमीन के साथ लेके इतनी कंफ्यूजन है कुरान के अंदर कि आप, एक बंदा ऑलरेडी कंफ्यूज है, उसको आप दूसरी कंफ्यूजन के अंदर डाल दोगे ना सर, वो बहुत घूमेगा। सो लेट्स नॉट मेक हिम गो इनटू सर्कल, लेट्स जस्ट मैं ब्रिंग नहीं हिम टू कर द राइट रहा, नाइस पॉइंट। इनके आलिम ट्राई करते हैं। अब ये तो मेरा जरूरत आर्गुमेंट नहीं चालाकी है। नहीं करते है। हैं ना ब्रह्म राक्षस भाई। हाँ ये यही तो उनका इनकी आर्गुमेंट चालाकी है। है। वो उसी को हमारे तो पास आते तोड़ने नहीं के है लिए ना। बैठे हैं अपन लोग। एग्जैक्टली exactly. मैं एक प्लेन एंड सिंपल थोड़ा सा एक पॉइंट बस देना चाहता हूँ, एक सेकंड का हमें समय दीजिएगा। कि हम्म। अगर समा से ये लोग वही समा लेते हैं और शब्द वही है, क्योंकि मैं अरबी नहीं जानता इसलिए मैं एक बार कंफर्म करने भी आया था कि अगर समा शब्द है और सबसे नीचे वाले समा में सितारे हैं, तो मेरे भाई ओजोन समा नहीं हो सकता, क्योंकि ओजोन में सितारे नहीं हैं। मतलब उसके नीचे कोई समा होना चाहिए, ओजोन के नीचे वाली लेयर में सितारे होने चाहिए। कुरान ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है अगर आप ओजोन को समा बनाने का प्रयत्न करते हैं तो। मेरा यही लेकिन पॉइंट है। अब आप मुझे ये साबित करें कि ये समा जो है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में समा कहा गया। नाउ दैट्स वेयर यू विल हैव अनदर प्रॉब्लम। ट्रू। किस कॉन्टेक्स्ट में समा कहा गया? तो वो कॉन्टेक्स्ट, अब वो कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं ले रहा, मैं उसको नहीं ले रहा, मैं उसको यही वाला ओपन ले रहा हैंड हूँ। देंगे उसको कि तू क्या लेता मैं है। तो देखें, अब आप बात आए ना, आप मुझे कह रहे हैं कि इसको समा ही लो, यानी एज ए स्पेस जो हमारे गिर्द है। लेकिन वंस अगेन, ये स्पेस एक लेटर ऑन लफ्ज है, राइट। अर्ली साइंसेस के अंदर स्पेस साइंसेस के लफ्ज नहीं थे, इंग्लिश डिक्शनरी में भी नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो यानी मेरा मतलब तब तक स्पेस का लफ्ज याद हो गया होगा। तो वंस अगेन, आप अब मुझसे 14 साल पीछे जा रहे हैं। अब आप मुझे यही कहेंगे ना कि यार वहां पे स्पेस का कोई टर्म नहीं था ना। आसमान को दोनों हिस्सों में लिया गया है, स्पेस के जमरे में भी और जमीन के ऊपर वाले आसमान के रमजे के अंदर भी। क्योंकि हम ये कहते हैं ना, बादल भी तो आसमान में है ना, सितारे भी आसमान में है। अब मुझे बताएं, बादल भी आसमान में है, सितारे भी आसमान में है, ये हमारी कॉमन लुगत का लफ्ज है, राइट। तो क्या सितारे आसमान में होते हैं, स्पेस में होते हैं? तो मेरे कहने का मतलब यही रह जाएगा ना कि फिर अगर बादल को वो मानते हो तो फिर स्पेस की बात करना छोड़ दो ना, क्योंकि फिर जो है जहां पे बादल होते हैं और जहां पे सितारे होते हैं बहुत अलग चीज है। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, आप ये कहना आप चाहते हैं नहीं कि समझे वो ना, ये कॉमन वर्ड जो है। एक जलेबी है वो ये बनाई जा सकती है एडम भाई, इसमें मैंने खुद भी बनाई थी एक बार, जो है कि हमारे यहाँ मोमिन आ नहीं रहे थे तो हम लोग खुद ही जलेबी बना रहे थे। इसमें एक जलेबी ये बनाई जा सकती है कि ये जहां से ओजोन लेयर है, धरती के ऊपर की जो पहले ट्रोपोस्फियर है, वहां से लेके जहां तक सितारे हैं, उसको पहला समा मान लो। यही एक जलेबी बैठ सकती है, बाकी कोई दूसरी जलेबी नहीं है। और मैंने तो एक लेवल उठ के जलेबी बनाई थी कि जिन जो होते हैं ना, वो बिना वो वाले वो होते हैं ना, बिना धुएं वाले आग होती है ना, तो मैंने उसको जोड़ दिया था उसके साथ। ये जो आपका वो नहीं होता, अरे ब्लास्ट नहीं होता, क्या कहते हैं इसका, इसका सोलर सोलर ब्लास्ट नहीं होता। एडम भाई अगर आपको याद आ रहा हो, मेरे दिमाग से उतर गया एक्चुअली।
तो उससे जो है ओके आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिए मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपको बचाती है। सोलर रेडिएशन जो नहीं निकलती है, क्या कहते हैं, सोलर विंड ठीक कहते है, हैं उसको। लेकिन सर हाँ, उसका ताल्लुक क्या है इन तमाम चीजों से? मतलब यही है कि फिर आप अगर उसको समा से ओजोन लेयर को समा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर एक चीज ये बोली जा सकती है कि फिर वहीं सितारे भी होने चाहिए। या तो ओजोन लेयर जो है वो दूसरे लेवल का समा हो गया क्योंकि वहां पे सितारे तो है नहीं, या तो उसको फिर समा लीजिए मत। मेरा यही पॉइंट है सिर्फ, क्योंकि सितारों की अगर आप पूरी डिस्पर्जन तक जा रहे हैं, बाकी एक ही जलेबी आ ओके, सकती है कि सब कुछ एक ही समा है। दूसरा समा आपने कभी देखा ही नहीं, दूसरे लेवल वाला। जी एडम भाई। नहीं नहीं ठीक है, मैं नहीं खेलूंगा इस चीज पे। आप खेलना चाहते हैं आप खेलें, मैं आई विल नॉट एंटरटेन दिस दिस वे ऑफ आर्ग्यूमेंट। आई विल नॉट, मैं पर्सनली इस एंगल के आर्ग्यूमेंट को एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ। आप करना चाहते हैं तो कभी करके देख लीजिएगा। आई विल नॉट एंटरटेन दिस आर्ग्यूमेंट। नहीं नहीं, परफेक्टली ऑल राइट, क्योंकि इसमें जलेबी काफी बन सकती है। आई गेट योर पॉइंट, आई एग्री विद दैट। थैंक यू सो मच ब्रह्म राक्षस भाई, बहुत अच्छा लगा। जी आवाज जी आ रहा जी क्या भाई अब? हाँ साहिल भाई थैंक्स। ओके। हाँ भाई, आवाज आ रहा टाइम क्या भाई? साहब, कुछ आर्ग्यूमेंट बचा है इस पे, या फिर मैं दूसरे कॉलर को लेता हूँ? नहीं, मेरा आवाज परफेक्ट आ रहा क्या अब? आ रही परफेक्ट आ रही। सुना था भाई। ठीक है भाई, गलत ही दिख रहा। गल... हैं? क्या गलत ही दिख रहा। गलत? ओके दैट्स गुड। तो अभी क्या चाहते फिर टाइम साहब? हर जगह हर एंगल से तो गलत ही है। अब क्या करना, तुम ही बोलो, तुम्हें ही बताओ। क्या करेंगे भैया? जो बता रहे आपका नाम तो तुम घुमा फिरा के ठीक है गलत बोल दे रहे हो। अब मतलब गलत दिखा रहे हैं, गलत हो जा रहा आपके पास आए तो। हम्म। काय के ठीक है, लिए कि कितना एक है और सही एक स्वीट है है और यार, तुम्हें। पूछूंगा। एक लास्ट तो, पूछूंगा और एक। तो कितना स्वीट है यार, ना ऐसी बातें किया गया है। लास्ट, इसके बाद फिर इसका जवाब मिल गया तो निकल जाओगे? हाँ मतलब अब मन में से मतलब दिल से तो निकल जाऊंगा। बस अब बस आपके बस, ऐसा खुला तो नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जाके ढिंडोरा पीटो, दिल से छोड़ दो और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको इस कल्ट में मत रहने दो। दैट दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है उस्ताद, एक और एक ही है लास्ट। हाँ। ये मैं सुना था कई मेरे दोस्त थे जो। क्या हेलो क्या हेलो, सुने आ रहा थे? क्या भाई? हाँ, जो दो समुंदर रहता है ना भाई, सॉल्ट वाटर और हाँ, फ्रेश वाटर, ये तो वो कितने कभी बार मिलते बताया है। नहीं बोल के। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। साहिल भाई फ्रेश बाय वाटर बाय, और थैंक यू सॉल्ट भाई लिंक्स भाई, वाटर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फ्रेश ब्रह्मराज। वाटर और सॉल्ट वाटर कभी मिलते नहीं, उनके बीच में एक मतलब एक दीवार की इनविजिबल दीवार है, कभी मिलते नहीं बोल के लिखा रहता है ना रसूलुल्लाह। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर कभी नहीं मिलते? जब जब रिवर में फ्रेश वाटर होता है, राइट, और हम्म, समुंदर में सॉल्ट वाटर होता है, हर रिवर समुद्र में आके गिरता है, तो क्या वो समुद्र के पानी में मिक्स नहीं होता? होता है, लेकिन मतलब जो फोटो आर्टिकल में जो फोटो देखा था ना, उसमें मतलब फोटो मिल तो रहे कोई नहीं भी थे, बना गलत ले, अलग दिख रहा था। लेकिन सर नहीं वो नहीं, तो हो वीडियो भी सकता था है भाई। हाँ, दो डिफरेंट डेंसिटी के वाटर्स जब एक दूसरे के पास हम्म, आएंगे, दो डिफरेंट डेंसिटी हम्म, के, ठीक है, तो उनको हाँ मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो मिलते जाएंगे। इधर लेफ्ट साइड के ऊपर एक डेंसिटी का वाटर है, राइट साइड पे एक डेंसिटी, और वे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, हर वक्त मिल रहे हैं, एवरी टाइम मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे मजीद और मजीद पानी आता जा रहा है, अवेपोरेट भी होता जा रहा है और आता भी जा रहा है, और उस जगह पे आके मिलते भी जा रहे हैं, तो दे आर ऑलवेज देयर। और दो पानियों को आप कभी भी रख लो, वो मिलते रहेंगे, चलते पानी है। तो ये भी गलत है क्या? क्या मतलब, आप खुद बताओ ना, गलत है कि नहीं है? मैं जो वीडियो देखा था उसको देखे तो वो सही दिख रहा भाई, यहाँ भी मिल रहे नहीं थे वो नहीं, पानी, यहाँ देखे मुझे तो। ये बताइए कि आपने कभी देखा है बरज़ख? बरज़ख का वर्ड यूज हुआ है, राइट, कुरान के अंदर, हाँ हाँ। राइट। हम्म, हम्म, बरज़ख कहते हैं एक एब्सोल्यूट किस्म के आ, एक पार्टिकल को जो हम्म, दो हिस्सों को कभी मिलने ना दे, ठीक है, हाँ एक वॉल बरज़ख, के टाइप। एक वॉल के टाइप। अब मुझे बताएं कि किसी भी जगह का दो वाटर मुझे दिखा दें कि वो कभी भी एक दूसरे के साथ ना मिलते हो, किसी भी मतलब जगह। अब फोटो लो क्या? हाँ, मतलब फोटो लो क्या आर्टिकल का?
अरे फोटो मेरे पास भी है, गूगल पे भी मिल जाएगी। तो और वही There तो are- आप मैं वही वही मांगे कह ना रहा हूँ फोटो। कि वो फोटो वो मिल रहे हैं इवेंचुअली, वो हमेशा इवेंचुअली मिल रहे हैं, मुसलसल मिल रहे हैं, लेकिन मुसलसल पीछे से पानी आता जा रहा है। अगर उनमें पीछे से पानी बंद कर दोगे तो फिर वो आपस में मर्ज हो जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन उनमें मुसलसल अच्छा, पीछे से पानी आता जा रहा है ना। अगर वाटर को स्टील किया जाए तो मिल जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? नहीं हाँ भाई, वाटर को भाई, मतलब जो फ्लोइंग है ना उसको भाई, रोक के एक स्टील लगाए तो मिक्स हो जाते भाई, बोल रहे हैं आप? भाई, वो दोनों समुंदर है ना, बाय द वे, दोनों ही सॉल्ट वाटर है। हाँ पहले तो मुझे ये बताओ, दोनों सॉल्ट वाटर है ना? हाँ। ओके। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, कुरान की जो आयत क्या कहती है? वो कहती है कि एक बहरैन है। देखो, ये देखो, मैं अब आयत से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आयत से समझो। वही अल्लाह जिसने दो बहरैन चलाए, यहाँ पे उन्होंने दरिया लिखा हुआ है क्योंकि उन्हें पता है कि बहरैन समुद्र डालेंगे तो गेम खराब हो जाएगी, हालांकि सी है, ठीक है, 2 सीज, ठीक है। बहरैन, वन फ्रेश एंड स्वीट, वन सॉल्टी एंड बिटर, एक मीठा है खुशबूदार, एक खारा है निहायत कड़वा। इन दोनों के दरमियान एक मजबूत पर्दा और मजबूत आड़ बना दी गई है, बरज़ख बना दिया गया। मुझे बताओ, दुनिया में कोई भी समुंदर का पानी, जब दरिया का पानी समुद्र में गिरता है, वो इवेंचुअली उसमें मिलता है ना? मिलता है। ओके। कोई भी समुंदर, जब कोई भी दरिया जब समुद्र में गिर रहा होता है, तो जिस जगह पे समुद्र में गिरता है उस जगह पे एक थोड़ी देर के थोड़े हिस्से में एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पे आपको समुद्र के अंदर भी फ्रेश वाटर मिलेगा, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो मिक्स्ड वाटर मिलेगा, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको साल्टी वाटर ही मिलेगा। ऐसे ही होता है ना? तो इसका मतलब है बरज़ख नहीं है ना। फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड, जब फ्रेश वाटर बहुतान में आ रहा है, एक स्पीड में आ रहा है, और वो एक खास एरिया के अंदर आके गिर रहा है, तो उस एरिया में हर वक्त मिक्सिंग हो रही है। अगर वो मिक्सिंग ना हो तो मीठे पानी बहुत ज्यादा देर तक भर जाए आगे। करेक्ट? थैंक यू। तो यही बात है भाई, मतलब हमेशा मिक्स मिल होने रहे में टाइम हैं। लग रहा बोल रहे हैं आप? ओके, चले, टाइम ये कह लो, मिक्स होने में टाइम लग रहा है लेकिन मुसलसल आता जा रहा है, लिहाजा एक हाँ। एरिया ऐसा है जहां पे आपको वाटर मिल रहा है। अल्लाह को सिर्फ नजर आने वाली चीजें नजर आती थी, क्योंकि मोहम्मद था ना, असल में तो देख मोहम्मद रहा होता था, तो मोहम्मद को नजर आने में जो चीज नजर आती थी वो बोल देता था कुरान के अंदर। लेकिन अगर आप उसकी साइंस के अंदर जाओ तो आपको पता लगेगा वो हर वक्त मिक्स हो रहे हैं, एवरी सिंगल सेकंड में मिक्स हो रहे हैं, लेकिन मजीद से मजीद पानी आता जा रहा है। तो लिहाजा वो एक खास एरिया है जहां पे वो मीठा वाटर है, और वो खास एरिया पे सॉल्ट वाटर, लेकिन वो हर वक्त मिक्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मिक्स नहीं हो रहे। मिक्स होते रहे, मतलब अंदर अंदर मिक्स हो रहा है, लेकिन ऊपर से दिखने में ऐसा दिख रहा है अपने को, तेज ना। एक साहिल साहब, इनको प्लीज दूसरे तरीके से समझाएं सर, मैं क्या समझाऊं इनको? अरे समझ गया भाई, आप जो बोल रहे हैं वो फ्लो होते रह, मतलब पानी आते जा रहा बोल के ऊपर ऊपर से दिख रहा अपन को बस, लेकिन अंदर वो मिक्स होते रह रहा बोल रहे हैं आप। और मुसलसल हो रहे हैं।